हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष फ्रॉम मॉन्स्टर मिनिया डांस क्रू और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू डू अ बैक फ्लिप। सो लेट्स डू इट। बैक फ्लिप परफॉर्म करने के लिए तीन चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेचिंग एंड सेकंड वन इज टेक्निक एंड थर्ड वन इज डेयर एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू डू प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स गो। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेचिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2-3 स्ट्रेचिंग के तरीके जो बैक फ्लिप करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स सी। सो लेट्स गो। सेकंड स्टेप मीन्स टेक्निक। सबसे पहले आपको जो करना है, आपको ज़ोरदार जंप लगानी है, जितना हो सके उतना हाई, लाइक दिस। है वो है जंप। आपको दूसरी बार में भी कूदना है, लेकिन इसमें जंप आपको दूसरे तरीके से करना है। बिल्कुल अपने हाथों को ऊपर की ओर रखते हुए, ऐसा बिल्कुल। सो स्टेप नंबर थर्ड टेक्निक में जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है एक बैक फ्लिप परफॉर्म करने के लिए। एक सही बैक फ्लिप परफॉर्म करने के लिए स्टेप नंबर थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वॉच केयरफुली। सो स्टेप नंबर थर्ड में हमें करना क्या होता है, जब हम हवा में होते हैं तो हमें अपने पैरों को ठीक यहाँ से या ठीक सामने से बिल्कुल टाइटली पकड़ना होता है, क्योंकि इससे क्या होती है, हमारी जो लैंडिंग होती है वो परफेक्ट होती है। इस वजह से हमें अपने पैरों को पकड़ना पड़ता है। सो टेक्निक्स। सो जैसे कि मैंने आपको 3 स्टेप बताया है कि सबसे पहले आपको ऊपर कूदना है और दूसरी बार में अपने हाथों को ऊपर रखते हुए कूदना है, और थर्ड जो स्टेप है उसमें कूदते हुए आपको अपने पैरों को बिल्कुल ठीक यहाँ पकड़ना है। तो एक बैक फ्लिप परफॉर्म करने के लिए आपको तीनों स्टेप को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक अच्छा बैक फ्लिप परफॉर्म कर सके। तो तीनों स्टेप को जब आप कंबाइन करेंगे तब आप एक परफेक्ट बैक फ्लिप मार सकते हैं। जी हाँ, जब आप तीनों स्टेप को कंबाइन करके जब एक बैक फ्लिप परफॉर्म करेंगे तो शुरू में आपका जब बैक फ्लिप होगा कुछ ऐसा होगा। लेट्स सी। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जब मैंने बैक फ्लिप परफॉर्म किया तो बैक फ्लिप परफॉर्म करने के बाद मेरी जो लैंडिंग थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, उसमें मेरा हाथ आ गया। इसलिए मैंने कहा कि जो स्टेप नंबर थर्ड है टेक्निक में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्म अ बैक फ्लिप। दोस्तों, थर्ड थिंग, डेयर इन प्रैक्टिस। थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास डेयर है तो आप कोई सा भी स्टंट कर सकते हैं। तो किसी भी स्टंट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डेयर होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस हम अच्छा एक बैक फ्लिप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें करनी होगी प्रैक्टिस। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो आप प्रैक्टिस किसी भी मैदान पे करें, किसी गार्डन पे या कहीं भी रेत पे या जिम्नास्टिक प्लेस, ऐसी जगह पे आप प्रैक्टिस करें। आप सीधे हार्ड सरफेस ज़मीन पे प्रैक्टिस ना करें, इससे आपको काफ़ी चोट लग सकती है फर्स्ट टाइम में। सो प्लीज़ बी केयरफुल। सो मैं आपको आज कुछ की पॉइंट देना चाहूँगा जिससे आपको बैक फ्लिप मारने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। बैक फ्लिप परफॉर्म करने के लिए की पॉइंट इज़ दैट, इसके लिए आपको अपने 2 दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी। सो हियर माय पार्टनर्स, हियर लक्षार्थ एंड हियर मनीष। सो आपको करना ये होगा कि बिल्कुल अपने एक फ्रेंड के हाथ को आपको पकड़ना है और ठीक बैक फ्लिप परफॉर्म करने वाले के ठीक पीछे में आपको सपोर्ट देना है। सो हियर, ताकि वो बैक फ्लिप परफॉर्म करते वक्त वो गिरे ना, उसको चोट ना लगे, लेकिन उसकी एक आदत सी बन जाए, उसकी एक हैबिट सी हो जाए, एक टेक्निक उसको पता चल रहा है कि एक्चुअली होता क्या है। सो हियर वी गो, लाइक 3, 2 and 1, like that. So बैक फ्लिप के लिए की पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट, नॉर्मल ज़मीन पे अगर आपको बैक फ्लिप परफॉर्म करने में तकलीफ़ हो रही है या आपको डर लग रहा है
या आपकी लैंडिंग परफेक्ट नहीं हो रही है तो आप ये कर सकते हैं, आप किसी ऊंचे जगह पे या डेस्क लाइक दैट आप ऐसे जगह बैक फ्लिप परफॉर्म कर सकते हैं जिससे आपकी लैंडिंग परफेक्ट होगी और आपको ज़मीन पर बैक फ्लिप मारने में आसानी जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब